ओम माँ माहेश्वरी सूर्य ज्योतिष केंद्र। मैं आचार्य संदीप शर्मा फिर से आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। यह शिवरात्रि का महापर्व शिव जी के पूजा अर्चना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव जी की पूजा शिवरात्रि के दिन बहुत ही सफल मानी जाती है। तो इस वर्ष 2026 में 12 फरवरी की शाम रात्रि को यह शिवरात्रि पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष इस दिन 3 योग बन रहे हैं, एक सर्वासिद्धि योग और एक राजयोग और एक त्रिग्रही योग। त्रिग्रही योग में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों साथ आएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। इसमें हमारे मन की जो कामना होती है, अगर हम शिव जी का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए, बेल पत्तियाँ चढ़ाए, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद पंचामृत से शिव जी के स्नान करवाएं, तो उस दिन हमें बहुत ही ज़्यादा इसका मनोवांछित फल प्राप्त होगा। और यदि किसी भी जातक को अपनी मनोकामना पूर्ण करनी हो तो वह अर्धरात्रि को, निशित काल जिसको कहा जाता है, इसमें बहुत पुण्य माना जाता है। निशित काल में अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, जागरण करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो आधी रात्रि में जो शिव जी का पूजन करते हैं उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो मनोकामना की पूर्ति के लिए 108 बेल पत्र, उस पे इस पे चंदन का टीका लगा के आप शिव जी पे चढ़ाइए। शिव जी उससे प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और यदि किसी को कर्ज मुक्ति के लिए शिव जी के ऊपर गन्ने के रस से वह रुद्राभिषेक करे तो उसकी कर्ज की मुक्ति निश्चय हो जाएगी। और यदि कष्ट निवारण के लिए और शनि महाराज की अगर कहीं दशा चल रही है तो उस दशा से बचने के लिए आप शिव शंकर के ऊपर जल में तिल डालकर शिव जी का रुद्राभिषेक करें और शिव जी के ऊपर आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, बेलपत्ती भी चढ़ा सकते हैं। विशेषकर जल में काले तिल डालकर यदि शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और शनि महाराज भी प्रसन्न रहेंगे। और यदि आपको अपने शरीर के सारे कष्टों का निवारण करना है और सारी इच्छाएं यदि आपको पूर्ण करनी है, और यदि आपके ऊपर कोई भी बाधा चल रही है तो उस बाधा को दूर करने के लिए आप शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय या तो शिव मंदिर में या किसी बेल वृक्ष के नीचे आप घी के 11 दीपक जलाए। घी के दीपक जलाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और शिव शंकर महाराज आपके सारे कष्ट हर लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हमने आपको शिव जी की शिवरात्रि की महिमा बताई। शिवरात्रि जो ये पर्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्र में। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी को अगर आप प्रसन्न कर पाते हैं, शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, उनके आप भजन कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, और उस रात को यदि आप जागरण करते हैं तो शंकर महाराज की कृपा से आपके घर में धन धान्यों की वृद्धि होती है, आपके घर में हर संकट दूर हो जाते हैं, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है।
तो प्रिय दर्शकों, आप अवश्य ही शिव जी की पूजा करें यथाविधि, जिस प्रकार की व्यवस्था आपके पास हो, जो भी सामग्री आपके पास हो, उस सामग्री से आप अपने शंकर महाराज को प्रसन्न कीजिए, व्रत कीजिए, तप कीजिए, जागरण कीजिए और भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। और नया वर्ष आपके लिए मंगलमय रहेगा और माता रानी आपको आशीर्वाद बनाए रखे और सद्बुद्धि दे। तो हमारे इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए